अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा प्री नाइन्थ का लेक्चर नंबर 3 है और आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हैं मार्क 1 और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं वो पास्कलाइन, हॉलीडे डेस्क और स्लाइड रूल्स थे। होप सो वो आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। तो आइए चलते हैं मार्क 1 की तरफ। सबसे पहले मार्क 1 के लिए हम लोग इसकी थोड़ी सी डायग्राम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी जो मशीन है इसको मार्क 1 कहा जाता है। और देख लें किस कदर बड़ी है और हाइट इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। पास्कलाइन और हॉलीडे डेस्क और स्लाइड रूल के बाद जो नेक्स्ट सक्सेसफुल मशीन थी वो मार्क 1 है, ठीक है, उस टाइम की। उसके बाद इसको मार्क 1 को हॉवर्ड आइकन ने इन्वेंट किया था 1944 में। अगर हम इसके ऑपरेशंस की तरफ देखें या इसकी हम ये देखें कि किस तरीके से वर्क करती थी, तो मार्क 1 जो थी वो 3 नंबर्स को ऐड कर देती थी जिसके 8 डिजिट्स होते थे। इससे पहले हम जितनी मशीन्स को पढ़ चुके हैं वो सिंपल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती थी, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। 8 डिजिट्स हों और 3 नंबर्स हों। यानी अगर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ तो जैसे आप कह लें तो ये अगर आप देखें तो ये 8 डिजिट्स हो गए हैं, ठीक है। और ये अभी 8 डिजिट्स हैं और ये पहला नंबर है। इसी तरह के 3 नंबर्स को ये कैलकुलेट कर सकती थी, यानी कि इसकी जो कैलकुलेशंस थी वो कॉम्प्लेक्स थी। पहला पॉइंट तो इसका हो गया ये। नेक्स्ट आप देखें तो अब इसके जो आउटपुट या रिजल्ट्स थे वो पंच कार्ड या इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स पे शो किए जाते थे। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये 50 फीट लॉन्ग थी, मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा चुकी हूँ। 8 फीट या हाई थी और इसका जो वेट था वो 5 टन्स था, यानी इतनी ज़्यादा हैवी मशीन थी। और इसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसको कनेक्ट करने के लिए 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस का यूज़ किया जाता था। और मार्क 1 के बाद अगर हम थोड़ा सा इसका और देखें तो मार्क 1 के बाद न्यू एवोल्यूशन के साथ, न्यू चेंजिंग्स के साथ मार्क 2, 3 भी इन्वेंट की गई थी, जो कि हॉवर्ड आइकन ने ही इन्वेंट की थी। उसके बाद चलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की तरफ। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आजकल जो है वो स्पीडी काम करने को लोग पसंद करते हैं, ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग काम हो वो लोग ज़्यादातर पसंद ही नहीं करते। तो इस वजह से जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपके जितने भी डाटा सेंटर्स हैं वो, या जहाँ से भी आपको इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है या जहाँ जो भी है, वो आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है कि आपको एफिशिएंसी देते हैं काम में, यानी आपका काम अच्छे तरीके से हो सके, एरर्स ना हो उसमें, रिलायबल हो, आपके काम को पसंद किया जाए, आपका काम जो है वो अच्छे तरीके से हो, उसमें कोई भी मसला ना हो, आप लोग इजीली उसको यूज़ कर सकें। और नेक्स्ट जो है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो फास्ट हो, फास्टली वर्क करे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि आजकल लोग स्पीडी वर्क को प्रेफर करते हैं। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आजकल का जो न्यू कंप्यूटर्स इन्वेंट हो रहे हैं उनमें वो लोग ये चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वॉइस रिकग्निशन हो सके, यानी आवाज़ों की पहचान, और दूसरा नेचुरल लैंग्वेजेस इन्वेंट की जा सके। क्योंकि हमने अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े और इसके अलावा मैंने आप लोगों को वैसे भी बताया हुआ है कि कंप्यूटर को जस्ट बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज के अलावा कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। तो इस वजह से नेचुरल लैंग्वेजेस का मतलब है कि जो लैंग्वेजेस हम इजीली अपनी डेली रूटीन में बोलते हैं उनको कंप्यूटर में यूज़ किया जा सके। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं इसको हम डाटा को इंटरनेट से, यानी हम डाटा को बजाय इसके कि अपने कंप्यूटर में रखें, तो हम जो डाटा को अपने क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि इंटरनेट पे रख देते हैं। लाइक
हमारे जीमेल्स के अकाउंट हो गए, हमारे ड्रॉप बॉक्स के अकाउंट हो गए, जिसमें आप लोग कहीं से भी डाटा को एक्सेस कर सकें। आप लोग देखें कि अगर हम लोग डाटा को हार्ड ड्राइव में सेव करेंगे, मतलब हम अपने डाटा को अगर घर में सेव रखते हैं, तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि घर में डाटा सेव रखेंगे तो हम लोग अगर कहीं बाहर हमें उन तस्वीरों की या कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ गई है, तो हम उसको वहाँ पे ज़ाहिर है हर जगह पे हम कंप्यूटर तो नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे कि डाटा को अपने इंटरनेट पे, अपने किसी गूगल ड्राइव पे या कहीं भी अपने ईमेल अकाउंट्स में कन्वर्ट कर देंगे और वो उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्लाउड कंप्यूटिंग के ये हैं कि हमें एडवांटेज तो इसका ये है कि हमें अपना एक्स्ट्रा पीसी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, यानी हार्ड ड्राइव पे हमें पैसे नहीं लगाने पड़ते। दूसरा ये होता है कि डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, यानी आप अगर किसी और के कंप्यूटर में अपना अकाउंट खोल के उसमें कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो बंदा बैकअप ले ले आपके डाटा का, या आप वहाँ से लॉग आउट करना भूल जाएं, ठीक है। इस सूरत में यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, इसके अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ले लें, जो जो इश्यूज़ हैं वो ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।